आइडियल एंड, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपको जो रहेगा वो रहेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में आपका डिफरेंस भी आता है। हाँ, तो आपने दो कंपोनेंट को मिला के अगर सॉल्यूशन बना दिया, ए आपका सॉल्वेंट हो गया प्लस बी आपका हो गया सॉल्यूट, और दोनों को मिला के आपने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। तो कब इस सॉल्यूशन को आप आइडियल बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो राइट साइड मैंने आपको एक टेबल भी दिखा रखी है, देख भी सकते हैं, क्लास में हमने पढ़ा भी है। तो पहला पॉइंट हम बोलते थे कि जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, क्या, जो आपका राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा वो आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, वो आपका क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, और जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं वो आपके वॉलेटाइल, राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पर पी ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी नॉट ए इंटू जाई, और पी बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पी नॉट बी इंटू जाई बी, मानते हैं। और जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल नहीं होगी, पी नॉट ए डज नॉट इक्वल टू पी नॉट इंटू जाई ए, और पी बी डज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू जाई बी, हो जाएगा। हाँ, राउल्ट लॉ में डेल्टा वी मिक्सिंग, दोनों कंपोनेंट को मैंने मिक्स करा और मिक्स करके आपका क्या बनाया, ए प्लस बी। ए को मिलाया 10 ml, बी को मिलाया 5 ml, और 10 और 5 को मिला के कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। तो पहले भी 10 + 5 को मिला के 15 था, और बाद में भी वॉल्यूम 15 ही बना। तो इस केस में वॉल्यूम में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पर डेल्टा वी वैल्यू कोई 0 होगी, कहाँ, आइडियल में। लेकिन अगर यहाँ 15 की वैल्यू गलती से हो गई 15.5 या घट के हो गई 15.4, तो ये आपका किस में जाएगा, नॉन आइडियल में। आप लोग बताओ, पहले 15 था मिलाने से पहले, और मिलाने के बाद 15 से ऊपर नीचे हो गया, नहीं, कैसे होगा, आगे केस पढ़ेंगे। तो उस केस में आपका नॉन आइडियल नहीं होगा। तो डेल्टा वी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आइडियल में एक और कंडीशन पड़ी थी, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता है, मीन्स हीट रिलीज और हीट एब्जॉर्ब वाला केस कुछ नहीं होता है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, और यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू नॉट 0 होगा नॉन आइडियल में। ठीक है, तो तीनों केस ध्यान देंगे आप लोगों को, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, और ऐसा कब होता है, आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, जब जितना इंट्रैक्शन ए और ए सॉल्वेंट के बीच में है उतना ही इंट्रैक्शन अगर बी और बी सॉल्वेंट के बीच में होगा, और उतना ही इंट्रैक्शन किसके बीच में होगा, ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। लिखा भी है, द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट आर सिमिलर टू दोज इन प्योर कंपोनेंट। तो प्योर कंपोनेंट में जितना इंट्रैक्शन था उतना ही आपका सॉल्यूशन में होगा। और यहाँ पर जितना इंट्रैक्शन आपका सॉल्वेंट के बीच में था, जितना इंट्रैक्शन आपका सॉल्यूट के बीच में था, उतना इंट्रैक्शन नहीं होगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। इंट्रैक्शन बराबर नहीं होगा, और इंट्रैक्शन बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, दो केस आपको मैंने क्लास में पढ़ाए हैं, इंट्रैक्शन या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा। मॉलिक्यूल्स या पहले के मुकाबले और ज़्यादा पास आ गए होंगे, या मॉलिक्यूल्स पहले के मुकाबले और ज़्यादा दूर चले गए होंगे। आप लोग देखिए, मॉलिक्यूल्स इतनी डिस्टेंस पर है, अगर ये मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा पास आ गए तो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, घट गया, वॉल्यूम आपका घट गया, क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और अगर आपका पहले के मुकाबले मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर चले गए तो आप लोग बताओ भैया, वॉल्यूम बढ़ गया, घट गया, वॉल्यूम आपका बढ़ गया। तो यहाँ से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, चलिए पहले लेकिन ग्राफ देख लेते हैं आपका आइडियल सॉल्यूशन का। देखिए बेटा, एक ग्राफ हमने क्लास में भी डिस्कस कर रखा है, हाँ एक बार देखना सारे पॉइंट आपका। तो ये ग्राफ है आपका वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में। वाई एक्सिस में आपको कौन दिख रहा है, वेपर प्रेशर दिख रहा है, और एक्स एक्सिस में आपको क्या दिख रहा है, मोल फ्रैक्शन। सबसे लेफ्ट साइड देखिए भैया, जाई ए 1 है और जाई बी 0 है। पूरा ए है, बी तो है ही नहीं, जहाँ पर ए होता है बी होता नहीं है, वो क्या होता है, ए का प्योर प्रेशर पी नॉट ए। जहाँ पर ए 0 है बी 1 है, तो ये क्या हो गया, प्योर बी। यहाँ पर बस बी है, ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पर किसका प्रेशर आएगा, बी का प्योर प्रेशर। एक को नीचे दिखाना है, एक को ऊपर दिखाना है। क्यों, आपसे क्लास में पहले भी कह रखा है, अगर मान लो ए हमारा वाटर है और बी हमारा एल्कोहल है, दोनों को सेम टेम्परेचर में मैंने गर्म करा, तो ज़्यादा वेपर किसकी बनेगी, ज़्यादा वेपर आप जानते हैं किसकी बनती है, एल्कोहल की बनती है। वाटर की क्या बनती है, कम, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100, एल्कोहल का कितना होता है, 80। दोनों को मैंने 100 में गर्म करा, तो ज़्यादा ऊपर कौन जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा एल्कोहल, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। ठीक है, तो उसका प्रेशर मैंने ऊपर दिखा दिया, वाटर का नीचे दिखा दिया। ठीक है, अब आप देखिए भैया, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, एक लाइन आपको मिलानी है यहाँ से यहाँ, और एक लाइन आपको मिलानी है यहाँ से लेकर यहाँ, और ऊपर की लाइन जो आपको दिख रही होगी ये आपको मिलानी है, जो ऊपर की दो पॉइंट है। अब आप लोग देखिए भैया, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो क्या बढ़ रहा है, देखिए जाइए इधर 1 है, जाइए इधर 0 है, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो क्या बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, बी 0 से हो रहा है 1 हो रहा है। तो लेफ्ट से राइट में जो आपकी लाइन दिख रही है ये आपको बता रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी।
ये आपको बता रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी बी से इसको दिखाएंगे, ठीक है। और मैं राइट से अगर लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ तो क्या बढ़ रहा है, देखिए राइट में जाइए कितना है 0 और जाइए कितना है 1, तो ए बढ़ रहा है। तो ये लाइन जो ऊपर की ओर बढ़ रही है ये आपको किसका प्रेशर बता रही है, ए का पार्शियल प्रेशर पी ए, ठीक है। और ऊपर का जो आपकी टोटल लाइन है वो आपको बता रहा है टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी टी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। पी टी इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, होगा नहीं होगा, पढ़ा है ना। पी टी इक्वल टू आपका क्या होगा, पी ए प्लस पी बी, ठीक है बेटा। तो ये आपका ग्राफ रहेगा किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं फिर आपका नॉन आइडियल। चलिए बच्चे, तो नॉन आइडियल में आपका जो आपका वेपर प्रेशर है वो वो आपका राउस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और फॉलो नहीं करेगा तो दो केस बनते हैं, आपसे मैंने कहा था वॉल्यूम अगर डेल्टा वी की विक्सिंग की वैल्यू 0 नहीं है तो दो केस बनते हैं, या तो वो 0 से ज़्यादा होगी या 0 से क्या होगी, कम। तो पहला केस आपका बनता है इसमें पॉजिटिव डेविएशन का। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो जो भी हमने 3 केस ऊपर पढ़ रखे हैं, राउट लॉ पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू जाइए। तो यहाँ पर राउट लॉ पी ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट इंटू जाइए और पी बी इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट इंटू जाई बी। ध्यान आएगा। नेगेटिव में क्या होगा, जस्ट का उल्टा, पी ए लेस देन पी नॉट इंटू जाइए, पी बी लेस देन पी नॉट इंटू जाई बी। ओके, डेल्टा एच की वैल्यू ऊपर क्या थी 0, यहाँ पॉजिटिव में क्या होगी पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगी नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा पॉजिटिव और यहाँ क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। और ऐसा कब होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कब करेगा आप लोग बताओ, जब मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं या दूर दूर जा रहे हैं, जब मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। और मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं तो जो आपका सॉल्यूशन बना उसमें इंटरेक्शन बढ़ गया घट गया, आप ही लोग बताओ। मॉलिक्यूल अगर दूर दूर जा रहे हैं तो इंटरेक्शन बढ़ा है घटा, इंटरेक्शन घट गया, तो देखो यहाँ पे इंटरेक्शन आपका घट गया, लेस देन दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर वॉल्यूम कम हो गया, 5 और 10 को मिला के 15 होना चाहिए, लेकिन 14 पॉइंट या 14 13 हो गया, तो मॉलिक्यूल पास पास आए या दूर दूर, आप बताओ। मॉलिक्यूल आए पास पास और पास पास आए तो उनका इंटरेक्शन बढ़ा या घटा, इंटरेक्शन बढ़ गया, तो आप देख रहे होंगे मोर इंटरेक्शन। तो ए और ए के बीच में जितना इंटरेक्शन था, बी और बी के बीच में जितना इंटरेक्शन था, वो इंटरेक्शन कम होगा किसके मुकाबले, ए और बी के मुकाबले। ए और बी में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, कहाँ नेगेटिव में, घट जाएगा कहाँ पॉजिटिव में, ठीक है। हो जाएगा, कर लेंगे। अब इसे ग्राफ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ग्राफ से पहले भैया ध्यान रखना, 2 एग्जाम्पल भी आपसे मैंने कहा था, आप एटलीस्ट याद करना। आइडियल सॉल्यूशन भैया कहाँ होंगे, आपको पता है जहाँ इंटरेक्शन बराबर है, और इंटरेक्शन बराबर कहाँ होगा, जहाँ साइज बराबर है। तो जहाँ पर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साइज लगभग बराबर होंगे उनको हम बोलते हैं आइडियल। जैसे बेंजीन और टॉल्वीन, क्लास में आपको बता रखा है, दोनों लगभग दिखने में एक जैसे ही होते हैं। हेक्सेन और हेप्टेन, ये दिखने में एक जैसे ही होते हैं। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, भैया दोनों में बेंजीन की रिंग है, बस सीएल और बीआर का फर्क है, नहीं। और यहाँ पर ब्रोमो इथेन और आयोडो इथेन, इथेन दोनों में सेम है, बस ब्रोमीन और आयोडीन का फर्क है। तो जहाँ पर दोनों लगभग दिखने में एक जैसे, वो क्या होंगे, वो होंगे आइडियल। ध्यान रहेगा, ठीक है बेटा। हाँ, एक बार ग्राफ देख लेते हैं आपका। चलिए, तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ क्या रहेगा, बाकी आप लोग जानते हैं भैया, जो ये डेड डैश लाइन है ये आपकी है आइडियल की, किसकी है आइडियल की, किसकी है आइडियल की। पूरा ग्राफ हमने पढ़ रखा है। अगर प्रेशर बढ़ गया तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, और अगर घट गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। तो आप लोग देख पा रहे हैं, प्रेशर अगर बढ़ गया, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो आपका बन गया कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो आइडियल में ही अगर हम ऊपर की ओर दिखा रहे हैं तो ये बन गया पॉजिटिव, और अगर जस्ट आइडियल में ही हम कहाँ की ओर दिखा रहे हैं, नीचे की ओर, ये देखिए आइडियल में ही अगर हम दिखा रहे हैं नीचे की ओर, आप लोगों ने कंडीशन पढ़ लिखी है पी ए इज लेस देन पी नॉट इंटू जाइए, तो अगर प्रेशर घट गया तो ये आपका बन गया नॉन आइडियल का विथ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। दोनों चीज़ याद रहेगी आप लोगों को, ठीक है। अब एटलीस्ट इनके 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के। तो पॉजिटिव के 2 एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में दिए भी रखे हैं, आप लोग ध्यान रखना। तो एक तो एग्जाम्पल आपका रहेगा क्या, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। और दूसरा आपका रहेगा एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, ये दोनों आपके एनसीईआरटी में मिक्स हैं, ठीक है। ये बिहेव करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, यानी इनमें इंटरेक्शन आपका बाद में घट जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है, ठीक है। और नेगेटिव के आपके 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट आप लोग ध्यान रखना, क्लोरोफॉर्म एंड क्या आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाँ, वैसे आपके सिलेबस में जो मेंशन है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एक तो ये है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन पहला वाला एग्जाम्पल। और दूसरा वाला एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो आपका है फिनॉल एंड एनिलीन, ठीक है, फिनॉल एंड एनिलीन। तो 2 एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना, फिनॉल एंड एनिलीन, और दूसरा आपका क्या रहेगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म नेगेटिव वाले में, ठीक है। इनमें इंटरेक्शन बाद में आपका बढ़ जा रहा होगा, तब इनका वेपर प्रेशर घट जा रहा है,
ठीक है बेटा, हो जाएगा। चलिए, तो इतना ही आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन और विथ एग्जांपल।